हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। बजटरी कंट्रोल एक चैप्टर होता है जिसको हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं और कॉस्ट अकाउंटिंग में भी आता है। ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। इस चैप्टर के कंटेंट में क्या क्या है पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे बजटरी कंट्रोल की मीनिंग क्या है और उसकी डिफिनीशन क्या होती है, और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग बजटरी कंट्रोल के एलिमेंट्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले मीनिंग। It is a system of management control and accounting in which all operations are forecasted and planned so far as possible beforehand। कहा जा रहा है कि ये मैनेजमेंट कंट्रोल का एक सिस्टम होता है जिसमें सभी ऑपरेशंस को, यानी जो कुछ भी होने वाला है फ्यूचर में, उसकी फोरकास्टिंग की जाती है। यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है इसको पहले से एक फोरकास्ट करना या एस्टिमेट करना या अंदाज़ा लगाया जाना होता है। सो फार एज पॉसिबल बिफोर हैंड, इसका मतलब कि एक्चुअल ऑपरेशन होने से पहले, जहाँ तक हो पॉसिबल, एक्चुअल जो ऑपरेशन है, जो एक्चुअल में काम होगा, उसके पहले ये तय कर लेना कि क्या होना है। एंड द एक्चुअल रिजल्ट्स आर कंपेयर्ड विद द फोरकास्टेड एंड प्लान्ड वंस। और जब ऑपरेशन हो जाए, यानी जो काम करना है आपको वो काम हो जाए, तो उससे जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उस एक्चुअल रिजल्ट्स को इस फोरकास्टेड या प्लान्ड ऑपरेशन से मिलाना, मैच कराना। क्या आपने प्लान किया था, क्या फोरकास्ट किया था और एक्चुअल में क्या आया, इन दोनों को मिलान करना, इसके मिलाया जाता है। और मिलान करने के बाद अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए रेमिडियल एक्शन लिया जाता है। टू टेक रेमिडियल एक्शन प्रॉम्प्टली, उसके बाद रेमिडियल एक्शन तुरंत लिया जाता है, फ़ौरन लिया जाता है। तो ये एक मीनिंग है। दूसरा इसका डिफिनीशन है CIMA लंदन ने क्या दिया है, डिफिनीशन में क्या कह रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। बजटरी कंट्रोल इज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स रिलेटिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। कहा जा रहा है कि बजटरी कंट्रोल में बजट को बनाया जाता है, बजट को इस्टेब्लिश किया जाता है एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन में, टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पॉलिसी एंड द कंटिन्यूस कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल विथ बजटेड रिजल्ट। जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होगी, उस पॉलिसी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव्स यानी वो लोग जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो काम करते हैं या करवाते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय किया जाता है और लगातार कंटिन्यूस कंपेरिजन किया जाता है एक्चुअल रिजल्ट्स का बजटेड रिजल्ट से। तो यहाँ पर जो मीनिंग में मैंने देखी थी बातें, वही यहाँ पर भी है कि बजट बना करके और उस बजट को फिर एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर किया जाता है। क्यों कंपेयर किया जाता है, आगे लिखा ईदर टू सिक्योर बाय इंडिविजुअल एक्शन द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसी। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इस बात को इंश्योर करने के लिए, इस बात को चेक करने के लिए, और टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर इट्स रिविजन, या इसलिए कि जो बजट बनाया गया है उस बजट को फिर से एक बार दोबारा देखा जाए, रिवाइज किया जाए कि ये बजट क्यों नहीं अचीव हो पाया। अगर बजट अचीव हो गया तो इट्स गुड, लेकिन नहीं हो पाया तो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि आपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स किया है वो एक्चुअल रिजल्ट्स ठीक नहीं था, आपने कमियां थी। और अगर एक्चुअल रिजल्ट्स आपका आया है, कम आया है, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि बजट आपने हाईली तो नहीं सेट कर दिया। बजट के रिवीजन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपका बजट अगर रियलिस्टिक नहीं है काफ़ी हद तक, तो फिर बजट को भी रिवाइज करना पड़ सकता है। तो ये तो रही डिफिनीशन की बात। अब देखते हैं कि बजटरी कंट्रोल में एलिमेंट्स क्या होता है, यानी कौन कौन चीज़ें मिला करके बजटरी कंट्रोल होता है। तो पहला है इसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बजट्स, बजट को बनाना सबसे पहला होगा। दूसरा है कॉन्टिन्यूस कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट विद द प्रीवियस बजट फॉर द अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स। जो भी आपने टारगेट सेट किया, जो भी आपने बजट बनाया है, उस बजट को आपके एक्चुअल रिजल्ट से मिलाना। देयर बाय प्लेसिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फेल्योर, ताकि जो भी कमी हुई है, जो फेल्योर हुआ है कहीं पर, उसके लिए तय किया जा सके कि कौन जिम्मेदार है। और तीसरा है रिवीजन ऑफ बजट्स इन द लाइट ऑफ चेंज सर्कमस्टांसेस। अगर कोई सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि जैसे बजट आपने बनाया शुरू में एक्चुअल ऑपरेशन के पहले, और एक्चुअल ऑपरेशन आपने किया तो 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने बाद, कुछ दिनों के बाद सिचुएशन बदल गई। तो अब बदली हुई सिचुएशन में आपका बजट
पुराना बजट जो आपने 6 महीने पहले बनाया था वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे आपने बजट आज बनाया लेकिन 6 महीने में कोविड-19 आ गया, तो अब सिचुएशन चेंज हो गई, अब वही बजट काम नहीं कर पाया क्योंकि वर्ल्ड की सिचुएशन चेंज हो गई है। तो चेंज सिचुएशन में आपको बजट रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि अब पुराना वाला बजट इस नई सिचुएशन में काम नहीं कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल करने का मकसद क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट है टू यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ए कोऑपरेटिव मैनर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। टू यूज डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लेवल आपको पता है 3 होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। तो जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उन सभी के बीच एक अच्छा तालमेल बनाना, एक कोऑर्डिनेशन बनाना। क्यों बनाना? ताकि इस तालमेल से फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करना ही किसी भी बिजनेस का मकसद है। तो फर्म के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट के लेवल्स में एक अच्छा कोऑपरेशन बनाना, एक कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, ये एक पहला ऑब्जेक्टिव है बजटरी कंट्रोल का। दूसरा है टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल विद डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। दो तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन होती है। कहा जा रहा है कि टू फैसिलिटेट सेंट्रलाइज कंट्रोल, सेंट्रलाइज कंट्रोल मतलब एक ही जगह पर सारा चीज़ का कंट्रोल किया जाए, एक पावर हो सेंट्रल, वहाँ पर सारा चीज़ का कंट्रोल किया जाए। तो सेंट्रलाइज कंट्रोल को फैसिलिटेट करना, उसको सुविधा देना, उसको सपोर्ट करना एक ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ डेलीगेटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी सपोर्ट करना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जाता है, ये डिसेंट्रलाइजेशन के केस में होता है। तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यानी सेंट्रलाइजेशन में भी सपोर्ट करना और डिसेंट्रलाइजेशन वाली सिचुएशन में भी सपोर्ट करना, ये बजटरी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है। तीसरा है टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी बाय प्लानिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर थ्रू ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूज करना, मैक्सिमम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना ताकि वेस्टेज कम से कम हो। और जब अवेलेबल रिसोर्स का आप इस्तेमाल बहुत अच्छे से करेंगे, ऑप्टिमम यूज़ होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना इस तरह से प्लानिंग करके कि अवेलेबल रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल हो, एक्सपेंडिचर कम हो, इनकम ज़्यादा हो। चौथा है टू इंश्योर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल फॉर इफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के लिए दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, एक तो लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म यानी वर्किंग कैपिटल। लॉन्ग टर्म जो फिक्स्ड कैपिटल होती है एक बार लग जाती है, और वर्किंग कैपिटल वो जिसे बार बार ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम यूज़ करते रहते हैं ऑपरेशन में। वर्किंग कैपिटल से आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वर्किंग कैपिटल से आप लेबर का पेमेंट करते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, तो ये सब वर्किंग कैपिटल से होता है। वर्किंग कैपिटल का एडिक्वेट होना, ठीक होना, उचित मात्रा में होना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल कम हो या ज़्यादा हो, दोनों ही सही नहीं है। कम होने पर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाएगा, आपका ऑपरेशन रुक जाएगा। ज़्यादा होने पर आपका कैपिटल वेस्ट होगा या आइडल पड़ी रहेगी, वो भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा कैपिटल लगाएं, ज़रूरत नहीं है उतनी, तो सही होना चाहिए कैपिटल, ये इंश्योर करता है बजटरी कंट्रोल। पांचवा पॉइंट है टू रिड्यूस लॉसेस एंड वेस्ट टू द मिनिमम। कोशिश ये करनी चाहिए बजटरी कंट्रोल के जरिए कि लॉस कम से कम हो, वेस्ट कम से कम हो। बजटरी कंट्रोल का छठवां ऑब्जेक्टिव ये है टू ब्रिंग आउट क्लियरली वेयर एफर्ट इज नीडेड टू रेमेडी द सिचुएशन। इस बात को पता लगाना कि आखिर ज़रूरत कहाँ पर है, कोशिश करने की, सिचुएशन को सही करने की, सिचुएशन को बेहतर करने की। तो जिस जगह प्रॉब्लम है उस जगह पर जा कर के उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। ये बात मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में भी कही जाती है कि जहाँ प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम वाले एरिया को ज़्यादा फोकस किया जाए। जो सही चल रहा है वो तो सही चल रहा है, लेकिन जहाँ प्रॉब्लम है उसको आपको पॉइंट आउट करना पड़ेगा और उसी के लिए ख़ास तौर से आपको ध्यान देना पड़ेगा और उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, उसका इलाज करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा। सातवां पॉइंट है टू सी that the firm is not deflected from marching towards its long term objectives without being overwhelmed by emergencies। देखिए, फर्म का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो होता ही है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव उसी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए होता है।
तो ये बात को देखना और इंश्योर करना है कि क्या फर्म अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। बिजनेस अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से कोई हट ना जाए, डिफ्लेक्टेड मतलब अपने टारगेट से हट ना जाए, इस बात को देखना भी बजटरी कंट्रोल का काम होता है। इमरजेंसीज में कुछ सिचुएशन बदल जाती है, वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूवमेंट होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इमरजेंसीज में मूवमेंट के बावजूद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स अफेक्टेड ना होने पाए। आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तो थोड़ा बहुत आपका आगे पीछे हो सकता है अगर इमरजेंसी आती है और सिचुएशन बदलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आपका नहीं बदलना चाहिए। इस बात को इंश्योर करना भी बजटरी कंट्रोल का काम होता है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।